दोस्तों, अगर आपकी बालूशाही कभी खास्ता नहीं बनती या अंदर से कच्ची रह जाती है तो आज की रेसिपी ज़रूर देखिए। तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल एक्स्ट्रा क्रिस्पी खास्ता और रस भरी बालूशाही बनाना सिखाऊंगा, जो आप बहुत ही आसानी से घर पर इसे बना सकते हैं। और जब मीठा खाने को मन करे तब आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप देखिए घर का बनाया हुआ दही लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ज़्यादा नहीं लेना है, देखिए एकदम बराबर आपको हाफ टी स्पून ले लेना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो ध्यान रहे बेकिंग सोडा सिर्फ 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही डालना है। इससे आपको ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना बालूशाही का टेक्सचर ख़राब हो सकता है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लेकिन एक ज़रूरी टिप्स, स्पून से मिक्स मत कीजिए, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है ना, तो ये जो बराबर ये मिक्स नहीं होता है। तो आप देखेंगे इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ रह जाती है, इसलिए आपको हमेशा व्हिस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से इस तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो मैदा की जगह गेहूँ का आटा ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। तो यहाँ पर देखिए 1 छोटे चम्मच मैंने सौंफ इसमें डाला है। तो आप चाहो तो इसका क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन सौंफ को आप डायरेक्ट मत डालिए। पहले इसे हल्का सा क्रॉस करके यानी कि दरदरा पीस लीजिए। तो इससे बालूशाही में बहुत ही अच्छी खुशबू और ज़बरदस्त फ्लेवर आता है दोस्तों। तो साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, करीब 1/4 टीस्पून। तो अब हम क्या करेंगे, मोयन के लिए यानी कि खास्ता के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप घी। अगर आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल या सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हलवाई स्टाइल बालूशाही का असली स्वाद और खुशबू घी से ही आती है दोस्तों। इसलिए मेरी सलाह है कि रेसिपी में घी का ही इस्तेमाल कीजिए। अब घी डालने के बाद इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से देखिए। तो ये स्टेप बालूशाही को एक्स्ट्रा खास्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने दही में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के रखे थे ना, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो अब हम दही और मैदा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि हम डो तैयार करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा डो हल्का सा टाइट होना चाहिए और ज़्यादा देर तक आपको इसे गूंथना नहीं है। आपको क्या करना है, दही आपने डाल दिया है और दही के साथ इस मैदा को क्या करना है, अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से, देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। एक बार इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से सेट कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको हल्का सा सेट कर लीजिएगा। अगर डो ज़्यादा सूखा या कड़क लगे, अगर ज़्यादा लगे सूखा, तो आपको उसमें क्या करना है, 1 और 2 बड़े चम्मच दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करके इसको डो को आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम तब तक के लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 250 ml कप में लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी आप घर में जो भी कटोरा वगैरह है ना, उसी से आप मैदा ले लीजिएगा और उसी से आपने चीनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप चीनी के लिए 1 कप पानी इसमें ऐड किया है और अच्छे से एक बार उबाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें 2-3 हरी इलायची कूट के डाल दीजिएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा केसर आप इसमें डाल दीजिएगा। अगर केसर ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे 5 से 6 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इसे उबाल लीजिएगा। और इसे हमें हल्का सा चिपचिपा सा चाशनी चाहिए, ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। बस जैसे हल्का सा चिपचिपा सा चाशनी बन जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे साइड में ढक्कन लगा के बंद करके रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डो हमारा 10 से 15 मिनट के आसपास हो चुका है। तो डो हल्का सा सॉफ्ट और सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी मसलना नहीं है कि गूंथना नहीं है। अब इसके मीडियम साइज़ के छोटे छोटे हम पेड़ा इस तरह से हम ले लेंगे। इस तरह से आप तोड़ के ले लीजिए। और पेड़े के साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मीडियम साइज़ एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब देखिए हाथों पर क्या करना है, हल्का सा घी या ऑयल आप लगा लीजिए और एक पेड़ा लेकर हाथों के बीच में हल्का सा आप गोल गोल घुमा लीजिए। आपको ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, बस हल्का सा आप घुमा लीजिएगा। और जैसे ये हल्का सा गोल शेप में आ जाए तो आपको क्या करना है, हल्का सा इसे प्रेस कर दीजिएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से बालूशाही को अपने शेप करके एक ट्रे या प्लेट में आप रख लीजिए। तो ये स्टेप बहुत ही आसान है और इस शेप से बालूशाही परफेक्टली कुक होती है और देखने में भी बिल्कुल हलवा स्टाइल लगती है दोस्तों। तो इसे कपड़े से हम कवर करके साइड में रख देते हैं। तो अब बारी आती है बालूशाही को फ्राई करने के लिए। तो इस स्टेप पर ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गर्म रखिए।
तो इसे चेक करने के लिए ऑयल में डो का एक छोटा सा टुकड़ा आप इस तरह से डाल दीजिए। अगर उसके आसपास धीरे धीरे छोटे छोटे बबल्स आने लगे और टुकड़ा धीरे से ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब धीरे से एक एक करके बालूशाही को हम ऑयल में इस तरह से हम डाल देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बाद में जब ये फूल जाएंगे ना तो आपको इसमें स्पेस नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस रखना है और 2 से 3 बैच करके आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम एकदम धीमी आंच पे रखना है और 2 मिनट तक आपको इसमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है और ये बिल्कुल अपने आप ऊपर आएगा। बस हल्का सा इस तरह से आप चला दीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए। और आप साइज आप देख सकते हैं ये फुल की डबल हो चुका है, ठीक है। 3 से 4 मिनट तक आपको ऐसे ही रखना है, बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है। और 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे हल्का सा ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो आपको क्या करना है, इसे पलट देना है, ठीक है। और दोस्तों बालूशाही को फ्राई होने में लगभग 10 से 12 मिनट टाइम लगेगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि 7 से 8 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए। इससे क्या होगा ना, बालूशाही के अंदर तक अच्छी तरह से कुक होगी और बाहर से एकदम खास्ता बनेगी दोस्तों, ठीक है। और आखिरी 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर सकते हैं और बीच बीच में बालूशाही को धीरे से उलट पुलट करते रहिए और इसे हर तरफ से सुंदर और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए दोस्तों। तो कि ये ध्यान रखिएगा कि आपको एकदम धीमी आंच पर फ्राई करना है 7 से 8 मिनट तक। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालूशाही हमारा एकदम परफेक्टली फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम एक छलनी में रख देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने चाशनी बना के रखे थे ना, और इसे हम सीधा चाशनी का अंदर डाल देते हैं। और चाशनी ध्यान रखिएगा हल्का सा गर्म होना चाहिए, ना कि ज़्यादा गर्म। अगर ज़्यादा गर्म चाशनी में हम इसे डाल देंगे तो हमारा बालूशाही जो है ना एकदम सॉफ्ट या नरम हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको हल्का सा गुनगुना चाशनी में आप इसे डाल दीजिएगा और इसे 3 से 4 मिनट तक इसे चाशनी का अंदर रहने दीजिएगा, ठीक है। और जो दूसरा बैच था ना, इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा बैच फ्राई करने से पहले आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम जो है ना कम्प्लीटली ऑफ कर लेना है। और जैसे ये ऑयल टेम्परेचर डाउन हो जाए तो इसके बाद आपको दूसरा बैच फ्राई करना है, ठीक है। क्योंकि तुरंत अगर आप फ्राई करेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम, तो आपका बालूशाही जो है ना ये परफेक्टली नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सेम प्रोसेस में आपको फ्राई करना है इसे भी 10 से 12 मिनट तक, ठीक है। तो इस तरह से उलट पुलट के आप फ्राई कर लीजिएगा। तो जैसे ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसे भी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम जालीदार और खास्ता बन की जो हमारा बालूशाही है ना, ये बन की तैयार हो चुका है। तो बस इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए हम इस छलनी में रखेंगे। उसके बाद हम इसे चाशनी का अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जो हमने पहला बैच इसमें डाले थे ना, उसे मैंने निकाल लिया है। तो इसे मैंने 4 मिनट तक रखा था। अगर आप ज़्यादा चाहो तो आप ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर रखेंगे तो थोड़ा सा जो आपका बालूशाही है ना वो सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। तो 4 से 5 मिनट काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक चाशनी के अंदर रखेंगे। और आपको क्या करना है, तो कुछ इस तरह से देखिए थोड़ा सा आपको उलट पुलट देना है, ठीक है। तो चाशनी जो है ना अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। तो चलिए ये भी 4 से 5 मिनट के आसपास हो चुका है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए आपको निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों हमारी हलवाई स्टाइल बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। तो बाहर से एकदम क्रिस्पी खास्ता और अंदर से रस भरी, बिल्कुल वही टेस्ट जो हम हलवाई की बालूशाही में पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसे और भी स्पेशल बनाने के लिए ऊपर से चांदी वर्क से गार्निश कर सकते हैं और बस इसे सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और डिलीशियस लगता है दोस्तों। तो आप इस इजी मेथड से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।